नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष चावड़ा। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स बनाए हैं वो सब रीजनल लैंग्वेज यानी गुजराती में हुआ करते थे। कुछ लोगों की, मित्रों की, दोस्तों की फरमाइश आई कि सर आप हिंदी में भी बनाइए तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, लाभान्वित हो सके। तो ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं इसको हिंदी में बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारी जो वीडियो की सीरीज़ जो कि 21 एपिसोड की रही, उसको हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए बनाया करते थे, लेकिन आज से ये जो सीरीज़ है वो बिल्कुल नई फ्रेश कंटेंट के साथ हम खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ बना रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसको आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए सुपर स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं, या तो फिर सक्सेस मंत्राज फॉर ए सुपर स्टूडेंट। मतलब कि आप एक अच्छे, उत्कृष्ट, उत्तम छात्र बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम ये छात्र का जो इंग्लिश में वर्ड दो है उसको समझ लें। इंग्लिश में दो वर्ड्स, एक तो है प्यूपिल और दूसरा है स्टूडेंट। प्यूपिल हम उसको कहते हैं दोज हु आर टॉट आर प्यूपिल्स, जिसको पढ़ाना पड़ता है, हर चीज़ समझानी पड़ती है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। दोज हु कैन स्टडी देमसेल्व्स आर स्टूडेंट, जो अपने आप पढ़ सके उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं। तो आज हम आप अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सके उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। सबसे पहले बात उसमें ये है, किसी चीज़ को सीखने के लिए पहला मंत्र है आस्क क्वेश्चंस, यानी प्रश्न पूछना। थॉमस अल्वा एडिसन भी कहा करते थे कि टू लर्न एनीथिंग द राइट वे इज टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है प्रश्न पूछना। ये पूछने की बात इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं कि पूछने से काफ़ी लोग डरते हैं। वो चाहे केजी के छात्र हो या फिर महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के छात्र हो, यानी कि स्कूल के हो या यूनिवर्सिटी के छात्र हो, तो भी पूछने से लोग डरते हैं। उनके मन में एक हीन भावना रहती है कि अगर हम कुछ पूछेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि अरे ये आदमी तो इतना नहीं जानता, हमारा अज्ञान प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पूरी जिंदगी तक मूर्ख रहने से बेहतर यही बात होती है कि हम कुछ पल के लिए मूर्ख रहे, क्योंकि बाद में अगर हम किसी को कुछ भी पूछेंगे तो हमें पता चलेगा, हम उससे ज्ञात हो जाएंगे या हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो हम बाद में बुद्धिमान हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है प्रश्न पूछना। पूछने में काफ़ी तरह के प्रश्न भी होते हैं। एक प्रश्न ऐसा है कि जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप ऐसा पूछते हैं कि ये क्या है, या फिर ये कैसे होता है, या फिर इसकी वजह क्या है, इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। या फिर कभी आप कुछ जानते हैं लेकिन आपके मन में कुछ संदेह है, डाउट्स है, तो आप पूछते हैं और उसको कंफर्म करते हैं कि मैं ये चीज़ जानता हूँ वो सही है या गलत है। तो उसको कंफर्मेशन क्वेश्चंस बोलते हैं। और वैसे भी अगर आप पूछना चाहे तो व्हाट, यानी कि ये क्या है, और व्हाई, ये क्यों है, हाउ, यानी ये कैसे होता है, वेयर, यानी ये कहाँ हुआ, व्हेन, यानी कब हुआ। तो इसको WH क्वेश्चन की पूरी सीरीज आप बोल सकते हैं। और जो छात्र, अध्यापक बीएड करके बाहर आए हैं और अध्यापन कर रहे हैं, उनको भी पता होगा कि हमारे अलग अलग स्तर होते हैं सीखने के भी, और सीखने के बाद उसको हमें उपयोजन यानी कि एप्लीकेशन में लाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला स्तर होता है नॉलेज का। नॉलेज यानी अवगत होना,
उससे परिचित होना, जानना। उसके बाद का लेवल जो आता है वो अंडरस्टैंडिंग का आता है। मतलब पहले जानना होता है, बाद में समझना होता है, और उस तरह आगे भी लेवल एप्रिसिएशन, एप्लीकेशंस वगैरह भी रहते हैं। अगर हम फ्यूचर में कहीं हम पेडागोजी की बात करेंगे तभी ये चीज़ें भी जरूर हम उसमें स्पर्श करेंगे और विशेष चिंतन करेंगे। तो ये पहली बात थी, प्रश्न पूछना। दूसरा मंत्र है कि लर्न टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट हम सभी को सीखना है। आप इस देश में देखिए कि कोई प्यून है या प्राइम मिनिस्टर है, सबके पास वक्त कितना है? 24 घंटे, 24 आवर्स। तो उसी में से समय का अच्छी तरह से मूल्य समझ के कोई प्यून भी बनता है, कोई मेहनत करके प्रेसिडेंट भी बनता है। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि किसी के पास समय की कमी नहीं होती। Nobody has shortage of time because everybody has 24 hours. लेकिन everybody does not have planning for that time. हमारे पास समय तो उतना ही है, लेकिन उस समय को कैसे यूटिलाइज करना वो हमारे पास शायद पूरा प्लान नहीं है। तो उसको टाइम मैनेजमेंट अगर हम सीखेंगे तो उससे ये चीज़ आसान हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपके पास इम्पोर्टेंट बातें क्या है, अर्जेंट क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो उस हिसाब से हमें हमारा पूरा जो दिन का शेड्यूल है उसको हमें निश्चित रूप से तय करना है कि उसमें मेरे लिए कौन सी चीज़ महत्व की है। टाइम मैनेजमेंट की जब बात करें तो हमें एक हमारा अकाउंट भी रखना होता है। वो अकाउंट उस महत्व में मैं बोल रहा हूँ कि 24 आवर्स में से आप कितना टाइम किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। तो आपका जहाँ टाइम लीक हो रहा है, लीक होना मतलब जिस चीज़ में आपको समय व्यतीत नहीं करना है उसी चीज़ में अगर आप समय व्यतीत कर रहे हैं तो उससे वहाँ से वो समय निकाल लीजिए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप दीजिए। आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रिजर्व फोर्स होता है, एसआरपी और सीआरपी जिसको हम कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उस फोर्स को भेजते हैं। तो उस तरह हमें भी हमारा टाइम जहाँ बर्बाद हो रहा है वहाँ से निकाल के, वहाँ स्टॉप करके, बंद करके, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे उसको देना है। तो ये सब टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग की चीज़ें भी सबको सीखनी होती है। अगर आप एक होम मेकर है, आप एक टीचर है, आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक सीईओ है या फिर एक लॉयर है, डॉक्टर है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तो हमारे सभी के जीवन में उसका बहुत फर्क आ जाता है। तो ये भी सीखना है। तीसरा मंत्र है हमारा, वो है लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हर चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि हम चाहने पर डायरेक्ट 1 स्टेप से 3rd या 4th स्टेप से पर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि पहला कदम आपने रखा, बाद में दूसरा कदम, बाद में तीसरा कदम, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उस तरह ये जीवन में भी ऐसा है। दुनिया में सभी लोग आते हैं वो कुछ सीख कर नहीं आते, लेकिन यहाँ आकर काफ़ी चीज़ें हम सीख सकते हैं। सीखने की बात करते हुए मुझे एक चीज़ याद आई कि एक ऐसी बहुत बड़ी बात मेरी सोच में आई कि नथिंग कैन बी टॉट
बट एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड। मतलब सभी चीजें आप सिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत सी चीजें, बहुत बड़ी बातें आप सीख सकते हैं। हम सिखाना चाहे तो सभी को हम सभी बातें नहीं सिखा सकते, इसलिए बोलते हैं कि नथिंग कैन बी टॉट। वो उस सेंस में है कि अगर आपकी इच्छा ही नहीं, आपकी मर्जी ही नहीं है, तो वो कोई दुनिया का आदमी आपको वो चीज़ नहीं सिखा पाएगा। लेकिन अगर आपके मन में वो बर्निंग डिजायर है, एक पैशन है सीखने के लिए, तो कहीं से भी वो चीज़ आप सीख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण एकलव्य है। एकलव्य गुरु द्रोण के पास गया, उसने गुरु से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे ये आर्चरी यानी धनुर्विद्या सीखनी है। तो गुरु द्रोण ने क्या कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ प्रिंस यानी राजकुमारों को ही पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए तो यहाँ जगह नहीं है। लेकिन एकलव्य ने सोचा कि ठीक है गुरुदेव, मुझे निष्ठा है आपके प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं जरूर सीखूंगा। तो गुरु द्रोण की उसने एक मूर्ति प्रतिमा बनाई और हर दिन उसको प्रणाम करके पूरी निष्ठा से, लगाव से, लगन से, ध्यान से वो सीखने लगा। उतना ही नहीं, अर्जुन से भी एक अच्छा वो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ, पारंगत यानी एक्सपर्ट, प्रवीण साबित हुआ। तो गुरु द्रोण ने उसे कहा कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए। तो गुरु दक्षिणा में उसने अपना ये जो अंगूठा है, जिसको हम थंब बोलते हैं, वो उसने गुरु दक्षिणा में दे दिया। अर्जुन के पास तो सीखने के लिए सभी चीजें उपलब्ध थी, लेकिन एकलव्य के पास नहीं था। फिर भी एकलव्य ने उसको सीखने के लिए दृढ़ इच्छा से वो सीखकर एक जीवन की प्रेरणा हमारे लिए बना। तो वो भी बात है। चौथा मंत्र है अवॉइड राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में कुछ चीजें बार बार ऐसा रहता है कि नहीं यार, आज तो अभी 22 तारीख हुई ना, आज से नहीं, हम 1 तारीख से शुरू करेंगे। अगर आप 1 तारीख को कुछ काम करें तो ऐसा लगता है नहीं यार, सुबह से नहीं, हम शाम से शुरू करेंगे। शाम को लगता है तो ऐसा लगता है नहीं यार, आज तो वेंसडे है तो आज नहीं करना है, हम मंडे से शुरू करेंगे या फिर थर्सडे के शुरू करेंगे। मतलब हर बात में कुछ ना कुछ पीछे ले जाना कि नहीं यार, ये खत्म हो जाने दो, उसके बाद शुरू करेंगे। तो इसको इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब है किसी चीज को बार बार पीछे ही ले जाना। तो हमें उसमें से बाहर आना होता है। कोई भी चीज हमारे मन में अगर है तो उसको आज हो सके तो कल पे मत डालिए, क्योंकि जिंदगी में काफी चीज ऐसी होती है जिसमें बाद में हमारे मन में अफसोस भी रह जाता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम जब चाहते हैं तभी जिंदगी हमें नहीं देती। तो हमारे पास जो भी अवसर है उसका हम आज ही अच्छी तरह से उपयोग करके, समझ के उसको राउंडिंग ऑफ में से बाहर आए। यानी 1 तारीख को, थर्सडे को, संडे को हम जब इतने दोस्त मिलेंगे तब, ये पूर्णिमा के दिन या ये दिन शुभ है, दिवाली के दिन, उस दिन, हाँ कुछ चीज़ें शायद आप मुहूर्त पे सोच सकते हैं तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन हर चीज़ में अगर आप पीछे जाएंगे तो ये चीज़ें शायद जब हम करना चाहे तब हमारे साथ समय ना भी रहे। और 5वां मंत्र है आज के वीडियो का अंतिम मंत्र, वो है बिल्ड अप योर वोकेब्युलरी। यानी किसी चीज को अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छी वोकेब्युलरी होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक शब्द का बड़ा भंडार है तो किसी चीज को आप आसान तरीके से लोगों के सामने अभिव्यक्त कर पाएंगे।
तो उसके लिए ये चीज़ है कि हर दिन नए 2 शब्द हमें सीखने। आप न्यूज़पेपर में कहीं पढ़े, कहीं टीवी पे सुने, या फिर कहीं बात करते आपके कान तक कुछ नए शब्द आए तो आप जरूर सीखिए। एक संगीतकार हुआ करता था जिसको हम तानसेन के नाम से जानते हैं। अगर आप तानसेन नहीं बन सकते तो कानसेन भी बन सकते हैं, यानी कान से, अपने कर्ण से, अपने ईयर से काफ़ी चीज़ें सुन सकते हैं। सुन सुन के भी काफ़ी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर आप हर दिन नए 2 शब्द नहीं सीखते तो हमारा शब्द का जो भंडार है वो बढ़ता नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा रहता है कि हमें शब्द भी नहीं मिल रहे, हम कुछ कहना चाहते हैं तो बाद में वो लोग गाना गाते, हम तुमसे ना कुछ कह पाए वगैरह। तो सब ऐसा होता है कि कहना होता है लेकिन शब्द नहीं मिलते। तो अभिव्यक्ति के लिए या अपने आप का मैसेज आप सामने वाले तक जाने चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज देने के लिए भी नई चीज़ें सीखना होता है। हर दिन नए 2 शब्द सीखेंगे तो एक सप्ताह में आपके पास 14 यानी 14 वर्ड्स हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप देखिए पूरे महीने में, साल में कितने शब्द। मैं मिनिमम शब्द की बात कर रहा हूँ। अगर आप नई नई चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आप नई नई कविताएं, नए भजन, वो सब सुनिए। अगर तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ वो फिल्में भी देखिए, उसके सबटाइटल भी क्या है, उसका मीनिंग आपको नहीं पता तो वो देखिए। और कुछ चीज़ें जो हमारी भाषा की नहीं है उसको आप सबटाइटल के साथ देखिए। मैं तो कन्नड़ में, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, सभी लैंग्वेज में ये मूवीज़ वगैरह देखता हूँ और काफ़ी प्रवचन वगैरह भी सुनता हूँ। तो उसके सबटाइटल, कैप्शंस जो होते हैं वो नई चीज़ सीखने में काफ़ी आपको हेल्प करते हैं। तो ये भी चीज़ रहती है। तो मुझे लगता है दोस्त, आज के हमने 5 मंत्र दिए। पहला तो है प्रश्न पूछना, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट है वो सीखना, तीसरा है हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखना, चौथा है राउंडिंग ऑफ अवॉइड करना, और पांचवा जो मंत्र है वो है हमारे शब्द भंडार को बढ़ाना, वोकेबलरी को बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा हिंदी में बोलने का प्रयास भी अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे आगे नए मंत्र के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।